सब सही है, सेटल है, ठीक है। ठीक, तो आज अपना चैप्टर है 5वां और नाम लिखाइए। नॉर्मल बैठो, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। केवल बहुत सिंपल बात है, जो बातें उल्टी सीधी बोलो वो सब एडिट हो जाएगी, चिंता मत करो, एकदम नहीं। तो अकाउंटिंग रेशियो, क्या है चैप्टर का नाम? अकाउंटिंग रेशियोज। एक काम करते हैं, पहले इसका टॉपिक का पीएम करते हैं, पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? क्योंकि पोस्टमार्टम करेंगे तो इसके टॉपिक के नेम से बहुत सारे सेंस निकल करके आएंगे आपके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है रेशियो, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में रेशियो जो वर्ड है वो मैथमेटिकल्स वर्ड है, यानी मैथ से आया हुआ वर्ड है। और रेशियो का मीन्स होता है कि हम किन्हीं भी दो मैथमेटिकल्स डिजिट के बीच में रिलेशन को शो करें। इंग्लिश में एक ग्रामेटिकल पोर्शन में आप लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, यहां से आपको हमारी बात क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल से। तो प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, तो आपको मालूम है प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है कि इंग्लिश के जो दो वर्ड होते हैं उनमें रिलेशन को हमें शो करना है तो प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा HOUSE हाउस, ये हो गया आपका वर्ड नंबर फर्स्ट। और फिर मैंने कहा राम, और ये हो गया आपका वर्ड नंबर सेकंड। अब इन दो वर्ड में क्या आपको कनेक्टिविटी लग रही है? कोई आपको किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी दिख रही? दे बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, और इन दोनों में कोई भी प्रकार का कनेक्टिविटी या रिलेशन नहीं दिख रहा। बट अगर हम इन दोनों के बीच में OF ऑफ लगा दें, इसके बीच में अगर मैं क्या लगा दूं? ऑफ, तो अब सेंस निकालो जरा, हाउस ऑफ राम। यानी इस एक वर्ड ने हाउस में और राम में कनेक्शन कर दिया। क्या कर दिया? ये प्रीपोजिशन होता है। ऐसे ही मैथ में भी दो मैथमेटिकल्स डिजिट के बीच में अगर रिलेशन दिखाना है तो हमें रेशियो का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि 10 और ये 5, 10 और 5, और अब इन दोनों के बीच में एक ये सिंबल लगा दो रेशियो का, तो 10 रेशियो 5, यानी 10 का रेशियो से 5 से एक रिलेशन क्रिएट हो गया। अब देखो सेंस अगर निकालेंगे इनका, तो इनके सेंस जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग मल्टीपल यूज होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। शादियों में जब खाना बनता है ना, तो कभी आपने ध्यान दिया होगा वो खाना जो बनता है वो रेशियो के हिसाब से बनता है। कैसे बनता है रेशियो के हिसाब से? मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कहूं भाई 100 लोगों का खाना है, कितने लोगों का खाना है समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मजेदार एग्जाम्पल है कि आपको एक बार में ही रेशियो क्लियर हो जाएगा। 100 लोगों का खाना है, तो जो खाना बनाने वाला हलवाई होता है वो कहता है 100 लोगों पे 20 किलो आटा लगेगा। 100 लोगों पे कितना केजी आटा लगेगा? 20, रेशियो है। 20 का 100 से रेशियो है, आटा का लोगों से रेशियो है। कभी जब पर्चा बनता है ना खाने वाने का, तो वो पर्चा इसी के अकॉर्डिंग बनता है। अब देखो आगे बढ़ाते हैं। मैं कहूं कि 200 लोगों का खाना है, तो बताओ कितना आटा लगेगा? कितने का? 40। और मैं कहूं कि भाई 300 लोगों का खाना है, तो कितने का लगेगा? यहां ये आपका रेशियो जो है ऐसा कनेक्ट हो गया है दो डिजिट के बीच में कि वो आपको आगे तक दे करके जाएगा। तो आई थिंक रेशियो क्लियर हो गया। मैथमेटिकल्स वर्ड है और दो मैथमेटिकल्स डिजिट में रिलेशन को शो करने के लिए वी विल यूज अ रेशियो।
अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट? तो पहला पोस्टमार्टम क्लियर हुआ एक वर्ड का। अब सेकंड नंबर पे आ जाओ, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो भाई फेवरेट अपना, और उसको बताने की आई थिंक जरूरत है नहीं। अकाउंट माने क्या? बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना और रिजल्ट निकालना। तीन वर्ड है, रिकॉर्ड, एनालिसिस एंड रिजल्ट। ये तीन वर्ड अकाउंटिंग है। अब ऐसे ही आपके बिजनेस में जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं, अकाउंटिंग आइटम्स हैं, अकाउंट के जो भी आपके डिजिट्स हैं, हमें उनमें रिलेशन शो करना है, तो वी विल यूज अकाउंटिंग रेशियो। ये ऐसा बनेगा। अब अकाउंटिंग जो रेशियो होता है, ऐसा नहीं है, देखो मैं फिर बताता हूं आपको एक बात। हर चैप्टर में मैं कहता हूं कि जो भी हम यहां पर समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, एक बार उसका प्रैक्टिकली यूज भी सीख जाना चाहिए। जैसे अभी ये एग्जांपल दिया आपको, ये क्या है? एक प्रैक्टिकली यूज था इसका रेशियो का। अब मैथ पढ़ाने वाले या जो भी पढ़ाएंगे तो वो आपको सिलेबस के रूप में समझाएंगे, ये समझाएंगे, लेकिन कॉमर्स पॉइंट की पंचलाइन क्या है? गो फॉर प्रैक्टिकल। तो एक बार प्रैक्टिकली हमें चीज को समझना चाहिए। तो अकाउंटिंग में जो भी हमारे वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, उनके बीच में जब हम रिलेशन को शो करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग रेशियो बनेगा। जैसे सेलिंग, सेल और प्रॉफिट, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सेलिंग और प्रॉफिट। अब इन दोनों में रेशियो बताना है, इन दोनों में कुछ रिलेशन करना है, लगा दो रेशियो। अगर मैं 1,00,000 रुपए का सेल करता हूं, कितने का सेल करता हूं? मेरी सेल्स जो है वो 1,00,000 की है, तो मेरे को 1,00,000 पर जो है 20,000 का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 20,000। अब यहां देखो, ये वाला वर्ड किसका है और ये वाला वर्ड किसका है, और इन दोनों में रिलेशन किस चीज ने दिखाया? बन गया अकाउंटिंग। मजा आया? एकदम इजी हो गया। इन्हीं रेशियो के एनालिसिस करने से कंपनियां, बिजनेस अपने अपने टारगेट बनाती हैं, अपना अपना प्लान सेट करती हैं और अपने सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां क्या रेशियो बना बताइए? 1,00,000 रुपए की सेल पर प्रॉफिट कितना है? 20,000। अब मैं कहूं कि मेरे को इस फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितने का प्रॉफिट कमाना है? इट इज अ माई टारगेट, मेरा उद्देश्य है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे हिसाब से अब आपके सबके माइंड में सेट हो गया होगा, बताइए कितने की सेलिंग करनी पड़ेगी? वेरी गुड। कितने की सेलिंग करनी पड़ेगी? 2,00,000 की सेलिंग। 2,00,000 की सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? हर चीज का, कॉस्ट का, प्रॉफिट का, ठीक है ना, करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज का, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस यहां पे रेशियो से होता है। ठीक है, थ्योरिकली अगर बात करते हैं तो ये तो मैंने आपको सेंस समझा दिया है कि किस चीज का क्या यूज है और प्रैक्टिकली यूज क्या है। ओके, क्वेश्चन बनाते हैं इससे। ठीक है, तो इसका पहला जो मेरा क्वेश्चन बनने वाला है वो इसका एक तो मीनिंग बनेगा। क्या बनेगा? राइट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो वो आप लर्न कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। बोलो क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस?
यानी इस रेशियो एनालिसिस से हम करते क्यों है इसको, इसको बनाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं यहां पर, इसको क्लियर करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ओके, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसको यूज क्यों करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अच्छा एक बात और बताऊं आपको, टैली अकाउंटिंग सुना है नाम, डिजिटली अकाउंटिंग होती है, उसमें ये रेशियो एनालिसिस ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है रेशियो, तो आपने तो पढ़ा होगा, उसको क्लिक करोगे तो आपके पूरे अकाउंट के रेशियो को वो एनालिसिस करके खुद ही दिखा देगा। सो नाउ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, यानी व्हाई वी आर गेटिंग द रेशियो एनालिसिस। मैं अकाउंटिंग रेशियो को क्यों यूज कर रहा हूं, तो इसका ये आंसर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपका पहला वाला पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लीजिए, हो ना, इस वर्ड को जानते हो आप लोग, प्रॉफिटेबिलिटी बोलो, इसको हिंदी में कहते हैं लाभदायकता। यस, हिंदी में इसको बोलते हैं लाभदायकता। क्या बोलते हैं, यानी मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो क्या है, एग्जाम्पल दिया था ना आपको अभी। तो देखो, बिजनेस करने का जो मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो है क्या एक्चुअल में, क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। और आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं मालूम, कितना हो रहा है, कितना हमें लॉस है, कितना प्रॉफिट है, हम किस सिस्टम से जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस करना बेकार है। इसीलिए यहां मेजरमेंट का मीन्स होता है मापना। मेजरमेंट यानी क्या होता है, मापना, माप, और इसको बोलते हैं लाभदायकता, यानी हिंदी में इसकी लाइन बनेगी लाभदायकता की माप। यू कैन मेजर योर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 1,00,000 रुपए की सेल करने पर मैं 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं। कितना कमाता हूं, तो ये सेलिंग का प्रॉफिट से मेजरमेंट नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, रेशियो एनालिसिस करने से ही आपके प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट होता है। ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है। क्लियर। सेकंड, एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन। लीजिए, ये सेकंड हो गया। यहां देखिए, थोड़ा खुश होकर के पढ़ो ना, तो हमें बड़ा मजा आता है पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। मायूसी से बैठे ऐसा नहीं बैठो। देखो, यहाँ नए नए वर्ड मिलने वाले हैं इस चैप्टर में बहुत सारे। ये नया वर्ड फिर आ गया, लो, सॉल्वेंसी पोजीशन। और एग्जामिनेशन का मीन्स जानते ही हो, जांच करना। क्या करना, चेक करना, जांच करना या चेक करना। चलिए, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होती है। बिजनेस में कई बार लोन लेते हैं, लायबिलिटीज वर्ड सुना है ना, लायबिलिटीज यानी वी हैव टू पे, हमें जो अमाउंट आउटसाइड का देना है या किसी का भी पैसा देना है, उधारी चुकानी है, तो वो हमारा सॉल्वेंसी कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शोधन करना, सॉल्वेंसी और लायबिलिटीज।
आप अपनी लायबिलिटीज को पे करने में कितने कैपेबल हैं। देखो बड़ी सिंपल बात बताएं हम आपको, शब्द चलता है आबाद और शब्द चलता है बर्बाद। कितने वर्ड हो गए? तो एक शब्द क्या है? आबाद, और एक शब्द क्या होगा? बर्बाद। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देते हैं आपको। जो लोग लोन ले लें, जो लोग लोन लेते हैं, क्या लेते हैं, और अगर वो अपने लोन को टाइम पे पे नहीं कर पाते हैं, तो वो आबाद होंगे कि बर्बाद होंगे? क्या होंगे? और जो टाइम पे अपना लोन एकदम भरते हैं और अप टू डेट रहते हैं, वो आबाद होंगे कि बर्बाद होंगे? आ गई बात? यही हाल कंपनियों का, बिजनेस का होता है। कोई भी बिजनेस फर्म हो, उस बिजनेस फर्म को टाइम टू टाइम लोन लेना पड़ता है, कभी कभी स्टॉक उधारी में खरीदना पड़ता है, माल को उधारी में खरीदना पड़ता है, और टाइम टू टाइम पेमेंट बनाना पड़ता है। ये तो आप जानते ही होंगे भाई, दुकान में माल आया, उधार लिया, पैसा आया, पेमेंट कर दिया। अब ऐसे बिजनेसमैन जो उधार सामान खरीद तो ले, स्टॉक तो खरीद ले, लेकिन टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करें, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करें, तो ऐसी सिचुएशन में उनका बिजनेस अप जाएगा कि डाउन जाएगा? बट ये हमें पता कैसे चलेगा? हाउ मच वी आर कैपेबल टू पे अवर लोन। हम अपने लोन को पे करने में कितने कैपेबल हैं, ये हमको बताएगा रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। आगे चल करके आपको सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने को मिलेगा, उसमें ये क्लियर होगा कि हम अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को कैसे चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक अवर सॉल्वेंसी पोजीशन। तो कितने पॉइंट हुए बच्चों, बताओ जरा। पहला क्या है? मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन। देन थर्ड, जो सिंपल सिंपल है वो मैं आपको बता रहा हूं। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए इसको। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी। चलिए इसको हिंदी में अगर मैं कहूं तो ये बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना, और हेल्पफुल यानी होता है सहायक होना। देखिए बात को सुनिए, बड़ी से बड़ी फर्म हो, छोटी से छोटी फर्म हो, वो अपना कंपैरिजन अदर फर्म से करते ही हैं। देख लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे जियो कंपैरिजन कर रहा होगा किससे? एयरटेल से या वीआई से। जो सेम सेगमेंट की कंपनियां होती है ना, वो कंपेयर जरूर करती हैं अपने आप को दूसरी फर्म से। करती होंगी कि नहीं? मैं कितनी सर्विस दे रहा हूं, वो कितनी सर्विस दे रहा है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अंडरस्टूड? तो अकाउंटिंग रेशियो हेल्प अस टू कंपैरेटिव स्टडी, यानी हमारी फर्म की तुलना, कंपेयर दूसरी फर्म की कंडीशन से करते हैं, और हमें इससे पता चलता है कि वी आर बेटर और नॉट। हम कंडीशन हमारी बेटर है कि हम दूसरी फर्म से कैसे हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो भाई कितने हो गए बताइए जरा, कितने पॉइंट हो गए? 3। मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड क्या है? वेरी गुड। और हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद थर्ड नंबर पे आओ। किस पे आओ? सॉरी फोर्थ पे। तो फोर्थ पे आएंगे हम, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल, ऑपरेशनल इफिशिएंट, इफिशियंसी है ना, ऑफ फर्म। ओके क्या?
बहुत बढ़िया। ठीक, चलो ये बताओ, ये आप लोग बताएंगे ये क्या होता है, ऑपरेशनल इफिशियंसी क्या होता है? अलीना बताओ। फर्म को चलाना। क्या होता है? क्यों दवा की दुकान? क्या हंसने की क्या बात है, उसकी दुकान है दवा की, क्या कहेंगे? क्यों भाई बताइए दांगी जी। अरे बिजनेस को चलाना, ऑपरेट करना, बिजनेस को चलाना या ऑपरेट करना, इसको कहते हैं ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो बिजनेस को हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने का मेरा क्या सिस्टम है, क्या मैं अपने बिजनेस को परफेक्टली ऑपरेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? भाई इस चीज का पता कैसे चलेगा? तो इसका पता लगाने के लिए हमें अकाउंटिंग रेशियो का यूज करना पड़ता है। चलिए कितने पॉइंट हुए हमारे, बताएं कितने हो गए? एक बार रिपीट करो। फर्स्ट क्या है? वेरी गुड। सेकंड, फोर्थ और एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी। एंड लास्ट पॉइंट, आपको अपने को 5 पॉइंट ही पढ़ने हैं, इसमें ये लास्ट वाला है ना, वो कर लो, हेल्पफुल इन कंट्रोल। हेल्पफुल इन कंट्रोल। देखिए बिजनेस अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो कहते ना अलार्म नहीं जलने लगता है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है बैंक में या कहीं भी, एक फायर अलार्म भी होता है तो वो जलने लगता है, इससे अलर्ट हो जाते हैं ना। अगर अलार्म नहीं लगा होगा तो अलर्ट होंगे क्या? नहीं होंगे ना। ऐसे ही रेशियो जो है ना वो अलर्ट करता है, रेशियो क्या करता है? अलर्ट करेगा आपको। आपके बिजनेस में कंडीशन गड़बड़ हो रही है, रेशियो अलर्ट करेगा। एग्जाम्पल अभी बताया था, ये आपका रेशियो क्या चल रहा था बताओ, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है, ये रेशियो कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या रेशियो चल रहा था बताइए? 1 लाख की सेल पर 20,000 का प्रॉफिट। अब यहां ये 20 की जगह कितना होने लगे? इट मीन समझ रहे हो आप, अभी आप 20% का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, कितना कर रहे थे? अभी 10% पे आ गए आप। डाउनफॉल क्या है? अलर्ट। कान खड़े, पूछ तनी और आंखें लाल, अलर्ट हो गए। अरे बिजनेस में कुछ गड़बड़ है, बिजनेस में क्या है? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो यहां अलर्ट हुए और आपने जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया, आप जहां की तक कंटिन्यू। यहां जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, उससे क्या क्लियर हो रहा है? ये आपके बिजनेस को कंट्रोल करने में आपकी क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये आज मेरा क्वेश्चन था। यहां पे आपको 2 टॉपिक क्लियर हुए। पहला हुआ अकाउंटिंग रेशियो क्या है, इसका यूज क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक, ओके।